नमस्कार। तेज हरियाणा के घग्गर नदी के सुबह के बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। आज 5वें दिन भी घग्गर नदी से सबसे अच्छी खुशखबरी मैं आपको बताऊंगा कि अब बिल्कुल बाढ़ का खतरा टल गया है और अब आपको घबराने की, किसी भी तरीके के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घरों से पलायन कर चुके लोग भी अब वापस घरों में पधार रहे हैं। अब सुबह 6 बजे की सबसे पहले आपको मैं रिपोर्ट देता हूं, जहां पर गुलाचिका में 38,772 क्यूसेक पानी है, खनौरी में 11,225 है, चांदपुरा में 12,950 है, सरदुलगढ़ में 26,000 क्यूसेक पानी है और ओटू में इस वक्त 24,850 और राजस्थान की तरफ सिर्फ 20,850 क्यूसेक पानी है वो छोड़ा जा रहा है। रात में भी करीब 1,500 क्यूसेक पानी कम हो गया है और वहीं पर सरदुलगढ़ में भी, जो कि रात करीब 7 बजे के आसपास की रिपोर्ट में देखें तो 29,000 के आसपास क्यूसेक पानी था, अब वो सिर्फ 26,000 क्यूसेक पानी रह गया है। 20,000 क्यूसेक कम हो गया है घग्गर का जलस्तर। सिरसा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। 42 गांव के 263 किसानों के 1467 एकड़ में फसल खराब का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज हो गया है। बाढ़ के कारण जिले के 49 गांव में करीब 18,000 एकड़ फसल खराब हुई है। इसमें से 7,000 एकड़ फसल घग्गर नदी के अंदर थी। अब किसान खराब फसल का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवा रहे हैं। अब तक 42 गांव के 263 किसानों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। सबसे ज्यादा क्षति सिरसा ब्लॉक में हुई है। जिले में घग्गर का जलस्तर कम होकर अब 30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। खेतों में पानी की निकासी वापस घग्गर नदी की ओर जा रही है। छोटे व मुख्य तटबंध न बांधे जाने के कारण यहां पर किसानों को अभी भी चिंता है कि यहां बारिश के मौसम में भी किसान परेशान हैं। बीते 3 दिनों में घग्गर का जलस्तर 20,000 क्यूसेक कम हुआ है। घग्गर की क्षमता 25,000 क्यूसेक के करीब है, लेकिन अभी भी उसमें 30,000 क्यूसेक पानी पहुंच रहा है। किसान अब जल्द ही घग्गर के जलस्तर कम होने को लेकर आस लगाए हुए हैं, ताकि खेतों से पानी की निकासी होने के बाद फिर से वहां पर जुताई कर धान की रुपाई है वो की जा सके। धान की फसल को भी सबसे अधिक नुकसान हुआ है। जड़ खत्म हुई है और अब बिल्कुल वो काली पड़ चुकी है। घग्गर नदी में अधिक पानी आने के कारण यहाँ के 42 गांव के किसानों की ओर से क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। इन गांव में किसानों की सबसे अधिक फसल धान की खराब हुई है। धान की फसल में 2 सप्ताह तक पानी निकासी होने के कारण अब तक पूरी तरह से वो काली पड़ गई है। वहीं पर डीसी सिरसा ने बताया है कि आपदा प्रबंधन तहत सरकार ने जिले को 3 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि जारी की है। इसमें से करीब 2 करोड़ की राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को दी जा चुकी है। शेष राशि भी जल्द ही संबंधित ग्राम पंचायतों को जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि घग्गर नदी व रंगोई नाले के साथ लगते करीब 94 ग्राम पंचायतों में प्रशासन के निर्देशानुसार बाढ़ से बचाव के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी, अन्य मशीनरी के साथ तटबंधों को मजबूत करने का काम है वो किया गया है। जैसे ही घग्गर का जलस्तर नीचे आया तो लोगों ने राहत की सांस है वो ली है। घग्गर नदी में जलस्तर लगातार कम हो रहा है। इसके कारण बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा चुका है। घग्गर नदी में देर शाम तक सरदुलगढ़ की ओर से 29,000 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज हुई थी और ओटू बियर पर 26,000 क्यूसेक था, जो अब कम हो गया है। आपको बता दें कि बाढ़ के कारण उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हुई है और इसके अलावा आगामी दिनों में मौसम पर भी स्थिति है वो काफ़ी हद तक निर्भर करेगी। घग्गर का जलस्तर करीब 4 फीट कम हुआ है। निगरानी अभी भी जारी है। नदी का जलस्तर कम होने से 10 दिनों में लगातार घग्गर बांध की रखवाली कर रहे लोग अपने अपने घर चले गए हैं। प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कई किसानों की समाजसेवी संस्थाओं ने अपने स्तर पर धान की पनीरी की बिजाई की है, जो प्रभावित किसानों को निःशुल्क है वो उपलब्ध करवाई जा सकेगी। रत्ताखेड़ा खरी माइनर के बंद गेट को खुलवाने को लेकर ग्रामीणों का विवाद सुलझा लिया गया है। दूसरे पक्ष का विरोध में थे, लेकिन अब घग्गर का पानी छोड़ने का विवाद सुलझा है। गेट को ठीक करने में इंजीनियर भी जुट गए हैं। जहां पर आपको बता दें कि पहले दोनों पक्षों में काफ़ी तकरार हुई थी और माइनर का गेट खोला जाए। यहां पर फसलें सूख रही हैं। ये जो किसानों ने, जो कि खासकर के पन्नीवाला और घुंकावाली रत्ताखेड़ा के तमाम किसानों ने कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी गेट को नहीं खोला गया था। लेकिन अब वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी एक आध बार चक्कर लगा रहे हैं। बुधवार को चामल गांव के पास रत्ताखेड़ा माइनर के बंद गेट को खुलवाने को लेकर 24 गांव के ग्रामीण माइनर पर पहुंचे और दूसरे पक्ष के ग्रामीण गेट नहीं खोलने पर अड़े थे, लेकिन अब उसको खोलने के लिए सहमति बन गई है।
घग्गर नदी से लोगों को ऐसा डर दिया कि भूलने में शायद लंबा वक्त लगेगा। नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। खेतों में पानी वापस घग्गर में जाना शुरू हो गया है। पलायन कर चुके लोग अब वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। तबाही का मंजर देखकर ग्रामीण दंग रह गए हैं। घग्गर का पानी घरों में जमा होने के बाद ग्रामीणों ने छतों पर रातें बिताई है। राशन, पशुओं को चारा पानी भी डूब गया। खाना नहीं मिलने से कई बार भूखा भी रहना पड़ा। मानवता के दूतों ने गहरे पानी में उतरकर उन तक खाना भी पहुंचाया है। अब हम हनुमानगढ़ का जिक्र कर लेते हैं। हनुमानगढ़ में आपदा प्रबंधन, सहायता, प्रशासनिक सुधार, समन्वय, सांख्यिकी विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ जो कि मेघवाल ने बुधवार को जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मेघवाल ने सेमनाला पुल 90 आरडी, जीरो हेड और 629 आरडी पर मौजूद किसानों से बातचीत की। कलेक्टर परिसर में जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार और एसपी सहित तमाम इंजीनियर वहां पर मौके पर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले दिनों घग्गर में पानी की तेज आवक के चलते दिए गए प्रबंधों की जानकारी लेगी। इस दौरान मंत्री जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों से संतुष्ट हैं वो दिखाई दिए। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति की बैठक बुधवार को वीसी के जरिए हुई। इसमें से राजस्थान का प्रतिनिधित्व जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह मेहड़ा ने किया है। अगस्त महीने के लिए आईजीएनपी में 13,500 क्यूसेक पानी मिलेगा। इससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित 4 और 2 ग्रुप में चलाई जाएगी नहरें। किसानों को 8.5 दिन अंतराल में पानी मिलेगा। भाखड़ा प्रणाली के लिए 1500 क्यूसेक पानी का निर्धारण किया गया है। 1200 क्यूसेक पानी इंदिरा गांधी नहर की आरडी 496, 300 क्यूसेक सरहिंद फीडर को टेल में मिलेगा। गंग केनाल को भी अगस्त महीने में 2800 क्यूसेक पानी दिया जाएगा। नहर फीडर को वाया हरियाणा 750 क्यूसेक पानी मिलेगा। चीफ इंजीनियर ने बताया है कि यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से अधिकतम पानी लेकर किसानों को लाभान्वित तो वो किया जा सकेगा। आरडी 629 पर बनाए गए इंटैक्ट सेक्टर के सभी 10 गेट बुधवार को बंद कर दिए गए। करीब 10 दिन पहले हरियाणा की पानी की आवक अचानक बढ़ने के कारण टिब्बी सहित हनुमानगढ़ के पीलीबंगा तहसील क्षेत्र में बाढ़ की आशंका उत्पन्न हो गई थी। इसको टालने के लिए प्रशासन की ओर से आरडी 629 पर एस्केप गेट खोलने के बाद जरिए से 5000 क्यूसेक पानी आईजीएनपी में डाइवर्ट किया गया था। इससे बाढ़ का खतरा भी टला, पानी की आवक कम हुई और अब जो कि हरिजी के बाढ़ जो बैराज से बड़ा पानी आज आएगा और 10 गेट है वो बंद हो गए हैं। पीलीबंगा क्षेत्र में बारिश से मौसम सुहावना हुआ है। सड़कें लबालब हुई हैं। सोंदड़ी में लंबे अरसे बाद हल्की बारिश से राहत मिली है। बुधवार को हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में हल्की और तेज बारिश के कारण यहाँ पर काफ़ी खुश और समाचार है तेज बारिश का। लखवाली के पास 4 लेन मार्ग पर जमा बरसाती पानी में बने हुए बड़े बड़े गड्ढों में रोडवेज की एक बस फंसने से मार्ग बाधित हुआ है। और बुधवार दोपहर को लगातार दूसरे दिन पंडिता वाली क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई है। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और अब लोगों को काफ़ी राहत मिली है। फिलहाल घग्गर नदी की इस अपडेट में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सही जानकारी आप तक पहुँच रही होगी। अब आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। फिलहाल बारिश अगर पंचकुला में हुई है तो उसका कोई असर अभी तक यहाँ पर नहीं दिखा है। हालांकि घोला चेका में थोड़ी पानी की आवक बढ़ने के बाद वहाँ पर जलस्तर ऊंचा जरूर आया था, लेकिन स्थिति पूर्ण तरीके से नियंत्रण में। बहुत बहुत शुक्रिया।